हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार, मैं मनु बात कर रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक के बिहार से। सॉरी, क्या नाम बताया आपने? मनु मनु बोल रहा हूँ, आपका नाम समझ नहीं आया। मनु। मनु मनु, ओके। आपका वॉइस थोड़ा ना इको कर रहा है। ओके, कोई बात नहीं सर। अब आ रही है, साफ आ रही है? हाँ, अभी ठीक है सर। कार्ड के रिगार्डिंग कॉल किया था, बस पेमेंट ड्यू चल रही है सर इसमें। हाँ जी, ये तो मेरे पास रोज ही कॉल आता है आप लोगों का, कस्टमर का। मतलब ये आईसीआईसी का कभी कोई तो मैं रोज ही अपनी कहानी बयां करनी पड़ती है मुझे। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपनी आवाज को और वही चला दूंगा। अच्छा, कोई बात नहीं सर, एक बार ब्रीफ में बता दीजिए मुझे। देखिए, मेरा एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस है। आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी। इन्फॉर्मेशन है आपके पास भी। आप तो कॉल कर रहे हैं ना, तो आपके पास डाटा होगा। मेरा बिजनेस एजुकेशन रिलेटेड है। ओके। तो आपको पता होगा कि भाई लॉकडाउन लगा था पिछले साल मार्च में, और तब से इंस्टीट्यूट बंद है मेरा। अच्छा। तो आप ये सोचिए कि इनकम मेरी बिल्कुल 3-4 महीने तो इनकम जीरो थी। मतलब जब आपका मार्च में लॉकडाउन लगा, तो मार्च से अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने मतलब बिल्कुल जीरो इनकम थी, क्योंकि सब चीज बंद थी उस टाइम, आपको पता है। उस टाइम पे भी मैंने पेमेंट किया। भाई सेविंग्स थी हमारी थोड़ी, तो सेविंग्स से चलाया हमने काम अपना। अब 3-4 महीने बाद सेविंग्स खत्म हो गई। उसके बाद कोचिंग थोड़ा बहुत हमने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। ऑनलाइन से तो चल नहीं रहा होगा, ऑनलाइन तो बहुत ऑनलाइन ज्यादा में मैं कंपटीशन है। वही बताने वाला था भैया। जो हमारे पास 100 बच्चे जुलाई मंथ तक 100 बच्चे आ जाते थे पढ़ने के लिए, वो 20 बच्चे पढ़ रहे बस हमारे पास। तो अच्छा। इनकम वन फोर्थ 1/5 हो गई हमारी। जहाँ पे हम 50-60-80 हजार कमाते थे, वहाँ 5-10-20 हजार तक हमने कमाया बस। ये पिछला साल मतलब अक्टूबर तक नवंबर तक ऐसे चला पूरा। हाँ। अब बाकी जगह कोचिंग खुल गए। मतलब देखिएगा, शायद आपको भी पता हो कि भाई मोस्टली जगह में कोचिंग सेंटर्स वालों ने ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी। गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस नहीं आई थी, फिर भी कोचिंग वालों ने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। तो हमने भी सोचा कि स्टार्ट करते हैं ऑफलाइन। लेकिन हमें परमिशन नहीं मिली, क्योंकि हमारा जो कोचिंग है वो दिल्ली कैंट में है। आर्मी का कंटेंट में वहाँ होता है, तो उन्होंने हमें परमिशन दी नहीं खोलने के लिए। ओके। तो आप ये सोचिए कि पूरा मार्च पूरा चला गया था। मैं आपकी बात जो मैं समझ पा रहा हूँ ये है कि फंड्स की आपके पास इनकम की प्रॉब्लम है, इसलिए पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा। आप सोचिए ना कि मार्च में कंडीशन ठीक लग रही थी, तो आप सोचिए मैंने दोबारा से जो मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा जमा हुआ था, तो मैंने अपना प्रमोशन में डाला। मैंने पैम्फलेट्स बनवाए, मैंने क्या बोलते हैं नए बैनर्स बनवाए कि चलो इस साल तो अब चलेगा काम। और ठीक मार्च के 15 तारीख से न्यूज में क्या दिखाने लगे, आप समझिएगा, इनका तरीका समझिएगा कि न्यूज में क्या दिखाने लगे कि भैया कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। मार्च में क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों? आपको मैं समझाता हूँ क्या है इसमें। मार्च में इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि भाई इनको ऑफलाइन करना है। इनको मतलब जो स्कूल है वो बंद करने हैं। अब स्कूल बंद करके ऑनलाइन पढ़ाना है, तो किसका फायदा होगा? आप यहाँ पे समझिएगा कि अगर ऑनलाइन बच्चा पढ़ता है तो उसको मोबाइल चाहिए, उसको लैपटॉप चाहिए। अब मोबाइल बिना सिम कार्ड के चलेगा नहीं, सिम कार्ड चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई मोबाइल ले लिया, सिम कार्ड ले लिया, लेकिन इंटरनेट की प्रॉब्लम पड़ रही है, तो वाईफाई चाहिए। तो देखिए, ये एक ने खेल बना हुआ है। मतलब ये सर्कल बना हुआ है। ये लोग सोच नहीं रहे। लोगों के मन में क्या बिठा दिया ये मीडिया ने, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है ये करके। और इसमें सबसे ज्यादा जो फॉल्ट है ना, यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस बात को रिकॉर्ड करिएगा कि जो बाइजू, अनअकैडमी और ये वेदांतु और पता नहीं कितने 3600 आजकल ऑनलाइन आ गए हैं जो कर रहे हैं, ये लोग मोटा पैसा फेंकते हैं जी सरकार के मुंह में। सीधा बता रहा हूँ आपको, पिछले साल भी मार्च में ही लगा था। मार्च में, ये सोचिएगा, क्योंकि उस पिछले साल तो मार्च में लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं थी जी। पिछले साल भी इन्होंने मार्च में लगाया, क्योंकि अप्रैल में नए एडमिशन्स आते हैं, ऑनलाइन मतलब सेशन स्टार्ट होता है। तो इन्होंने मोटा पैसा मुंह पे मारा था गवर्नमेंट के। वो तो अंदर की बातें हैं, खैर ये तो इसके लिए तो कोई प्रूफ है नहीं किसी के पास, लेकिन ये हुआ है। इससे क्या होगा, जो मैंने आपको बताया ना, ये चीजें होंगी। मोबाइल बिकेंगे, लैपटॉप बिकेंगे, इंटरनेट बिकेगा, मतलब वाईफाई बिकेगा। इस चीज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। और हम जैसे जो छोटे मिडिल क्लास पीपल हैं, जो अपना भैया कोचिंग से पैसा कमा रहे थे, मंथली हम फीस लेते हैं बच्चों से। हम कोई मोटा पैकेज नहीं लेते भैया, बाईजू की तरह भैया कि 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का पैकेज है। हम मंथली 1000 रुपए फीस लेते हैं बच्चों से। और आप देखिए कि अप्रैल आते आते ऐसा कर दिया गया माहौल कि भैया लोग मर रहे हैं, लोग ऑक्सीजन की कमी हो गई। आप देखिए ऑक्सीजन की कमी कर दी यार। आप खुद सोचिए, इंडिया जैसा देश है, इतना बड़ा कंट्री है, कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है। ये लोग भाई डेवलपमेंट की बातें करते हैं, ये लोग अपना सैटेलाइट भेज रहे हैं स्पेसेस में, और पता नहीं क्या क्या चीजें इनकी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इनके पास ऑक्सीजन नहीं है। सोचने की बात है, कोई बुद्धिजीवी कोई है दिमाग वाला कि
हो जाएगी यार। इंडस्ट्रियल कंट्री है तो ऑक्सीजन तो वैसे भी बहुत ज्यादा है यार ऑक्सीजन खत्म कैसे हो जाएगी? सोचो, ये माहौल बनाया गया है ये ना। आप ये सोचिए कि टीवी पे दिखा रहे हैं इसे, इसमें हॉस्पिटल्स वालों को कितना फायदा हुआ, ये सोचिए कितनी कालाबाजारी हुई, कितना। लेकिन लोगों के जो आम पब्लिक है ना, उसमें परसेप्शन ये बिठा दिया कि खतरनाक बीमारी है, लोग मर रहे हैं, ये बिठा दिया लोगों के मन में, तो कोई आवाज नहीं उठा सकता इस चीज में। अब देखिए बीमारी कैसी निकाली है इन लोगों ने कि भैया लोग अगर मरेगा तो भाई कोई पूछताछ ही नहीं है उसकी, ना पोस्टमार्टम होगा जी, पोस्टमार्टम भी नहीं कर सकते जी, ना घर का बंदा जा सकता है वहां पे। बताइए, तो अंदर हॉस्पिटल्स में कैसा घिनौना खेल चल रहा होगा ये सोचिए। चलिए सारे नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कुछ तो इसके अंदर जो कर रहे होंगे ना ऐसी चीज की भैया, एक आदमी ठीक ठाक जाता है हॉस्पिटल में, ठीक ठाक हॉस्पिटल में जाता है बंदा, ठीक होने लगता है, और वो कुछ दिन में पता लगता है कि 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त, खुद का दोस्त, अभी 2-3 दिन पहले उसकी पिछले अप्रैल में ही उसकी शादी हुई थी, एकदम हेल्दी था बंदा, उसको कोरोना लगा, थोड़े दिन पहले आईसीयू में उसको शिफ्ट किया, वो ठीक हो रहा था, रिकवर कर रहा था, और फिर 2 दिन बाद जब उसको आईसीयू से बाहर लाए तो वो बंदा, आप सोचिए कि 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई है। अब कैसे, कोरोना है जी, ना उसका पोस्टमार्टम हो रहा है ना कुछ, वो उन्होंने क्रीमेट कर दिया हॉस्पिटल वालों ने। कहाँ से सुनवाई करेगा बंदा कि जो अच्छा अभी अप्रैल महीने में शादी हुई है उस बंदे की, वो कैसे उसकी डेथ हो गई? कोई सुनवाई, कोई इसके पीछे वो कर सकते हैं खोज? आवाज ही नहीं उठा सकते जी, कोरोना था जी, खतरनाक बीमारी थी जी, हो गई डेथ, क्या कर सकते हैं? मतलब लोगों के मन में तो बैठी है। मतलब ऐसे, मतलब मिडिल क्लास लोगों को तो पागल बना के रख दिया है जी ये इस बीमारी ने। लोग इसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस और जो बड़े बड़े नेता हैं ये लोग खा रहे हैं, खूब मजे से रह रहे हैं घर पे, और हम जैसे लोग मैं तो मतलब क्या बताऊं कि इनकम जीरो है जी अभी हमारी। मैंने जो पैसा था थोड़ा बहुत मार्च में मैंने अपना लगा दिया सेटअप करने में कि भैया अच्छा चलेगा, इस बार करेंगे दोबारा से, और फिर इन्होंने क्या करा, सेम चीज फॉलो कर दी पिछली वाली। आप ये देखिए कि पिछले साल इन्होंने क्या किया था, कोचिंग खोलने नहीं दिया यार, तुमने सब चीज खोल दी, तुमने मार्केट खोल दी है, सिनेमा खोल दिया, तुमने हर चीज खोल दी, अब स्कूल नहीं खोला इन्होंने। अब क्या वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो वो बच्चा मार्केट नहीं जाता था क्या? वो बच्चा समोसा नहीं खाता था, वो मोमो नहीं खा रहा, उसको वहां पे कोरोना नहीं लग रहा, वो स्कूल जाएगा तो कोरोना हो जाएगा। अब इसके पीछे समझिए ना लॉजिक को, स्कूल जाएगा तो फिर वो ऑनलाइन पढ़ने में, ऑनलाइन नहीं पढ़ेगा ना बच्चा, तो नुकसान होगा बाइजू वालों का, ये अनअकैडमी का। स्कूल बंद रहने चाहिए, क्योंकि भैया ये ऑनलाइन पढ़ेंगे तो फायदा इन लोगों को बहुत होगा। अब सही है सर। नहीं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ सर। पहले तो अब एक हिसाब से तो मुझे इस पे जाना तो नहीं जैसे जरूरी है, बट पूरी पूरी वर्ल्ड में हो रहा है ना सर। यही तो एक परसेप्शन बनाया गया है ना भाई साहब कि पूरे वर्ल्ड में हो रहा है ये चीज दिखाने के लिए कि एक आम आदमी आवाज ही ना उठा सके जी। अमेरिका में हुआ, अमेरिका में इतने लोग मरे। आप मेरे को बताइए, अमेरिका में थर्ड वेव थी तो भाई उनको पता था ना इंडिया वालों को कि थर्ड वेव आने वाली है, तो इन्होंने पहले से प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया भाई? नवंबर दिसंबर इनके पास इतने टाइम था भाई, हॉस्पिटल्स बनाते, अपना ऑक्सीजन का कंसेंट्रेटर बनाते, पता था कि भाई थर्ड वेव आती है, होती है, बड़े बड़े देशों में हुई है, अमेरिका में हुई, इटली में हुई, तो इन्होंने थर्ड वेव को मतलब लोकली वो कर दिया इन्होंने बिल्कुल ही कि भाई नहीं आएगी, इंडिया में आ ही नहीं सकती। सेकेंड वेव तो थर्ड वेव जो थी इनकी, तो वो पहले से अपनी तैयारी करनी चाहिए थी। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ नहीं, कि क्या चलो चल रहा है ये, मतलब जो बड़े, मतलब हम अपनी आवाज कहाँ उठाएं, मतलब बस जो मन में वो दबाई दबाई रहेगा मन के अंदर, कोई नहीं सुनेगा सर, आपकी और मेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। कोई नहीं सुनने वाला। तो देखिए मोटी बात यही है मनु जी कि देखिए अभी पेमेंट मैं नहीं कर पाऊंगा इसमें, और मैं जैसे ही कोचिंग खुलेगा, मेरा कोचिंग बिजनेस स्टार्ट होगा, तो मैं इसका पूरा एक एक पैसा भर दूंगा, और हो सका तो मैं इसके सेटलमेंट के लिए जाऊंगा जी, सेटलमेंट कराऊंगा इसको, ठीक है जी। तो सेटलमेंट करा के तो अभी करा दीजिए ना सर। मनु जी वही तो मैंने कहा ना आपको कि अभी मेरी हालत ऐसी है सर, देखिए इनकम जीरो है, क्योंकि इस साल जैसे ही एडमिशन आने थे मार्च, अब अगस्त में, ये मार्च अप्रैल में एडमिशन होते हैं, तो एक भी एडमिशन नहीं आया। आप सोचिए ना कि जैसे इन्होंने लॉकडाउन कर दिया, फिर से अब बच्चा ऑनलाइन में कौन पढ़ेगा? पिछली बार भी हमारे जुलाई में शुरू हुआ था, जुलाई में जाकर के बच्चों ने थोड़ा सा, अपने थोड़ा बहुत फोन किए बच्चों को, तो थोड़े स्टार्ट हुए पढ़ने के लिए। अब वैसे ही इस टाइम पे कोई पढ़ता नहीं है ना, कि आप समझिए स्कूल की छुट्टी कर दी इन लोगों ने, स्कूल भी बंद पड़े हुए हैं, तो बच्चा कौन इंटरेस्ट लेगा? ऑनलाइन तो सर ना, मैं अगर आप बात करें तो इतना बुरा है, एक छोटा बंदा कोई स्टार्ट नहीं कर सकता, जो पहले से एस्टेब्लिश है उनकी चलेगी ऑनलाइन। वही बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि देखो बायजू, अनअकैडमी, ये बड़े बड़े ये तो कमा रहे हैं ऑनलाइन, इनको तो भैया ये टीवी में ऐड दे रहे हैं बड़े बड़े भैया, पेरेंट्स से पार्टनर तक का सफर, पता नहीं ऐसी ऐसी ऐड बना रहे हैं, और इन लोगों का चल रहा है, हम लोगों का नहीं चल रहा। हम लोग कैसे करेंगे? ये चीज समझ नहीं आ रही ना कि भैया एक मिडिल मैं क्लास। समझ सकता हूँ सर आपकी बात। हाँ मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ तो ये चीजें मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? कर रहा था अभी से। ओके ओके ओके, तो देखिए अब हमारी आवाज कौन उठाएगा भाई? मैं तो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ मैं। अब एक क्या कर सकते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है। बताइए ऐसा जो चल रहा है ना माहौल, चलो यार मान लिया बीमारी खतरनाक है, चलो मान लिया कि ये बीमारी खतरनाक है यार, तो तुम कुछ गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी चाहिए ना भाई, कि ठीक ठाक से चले, हर चीज कोई सफर ना करे यार। लोग ऐसे मिडिल क्लास लोग बंदा है ना जो आज वो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है भाई साहब। मैं समझ सकता हूँ सर, मैं खुद मिडिल क्लास हूँ और एजुकेशन सिस्टम में आपको देखो मनु जी, आप तो घर से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आपको सैलरी मिल रही होगी, आप हमारी परेशानी नहीं समझ पाएंगे। जिनकी इनकम नहीं है, आप ये सोचिए ना इनकम जीरो है, वो क्या कैसे कर रहे होंगे इस टाइम पे?
समझ सकता हूँ सर, क्या नहीं समझूंगा आपको परेशानी, जैसे आप क्योंकि वैसे हम। हाँ, अब तो मेरे को ये लगता है कुछ अगर ये ऐसे चलता रहा ना, ऐसे थोड़े दिन ऐसे चलता रहा तो भैया मिडिल क्लास आदमी सुसाइड करने शुरू करेंगे अब लोग अभी, क्योंकि भाई खाने के लिए नहीं बचेगा इनके पास, कुछ क्या करेगा अभी एक आदमी, बताइए, कर्जे में और हो गया है आदमी। अगर ये कंडीशन ऐसी चलती रही, इन्होंने लॉकडाउन किया था अप्रैल में, अब देखिए मार्च, ये मई का महीना भी खत्म होने वाला है, कैसे चलेगा काम बताइए। इससे तो अच्छा है जितने लोग मरे मरते रहे, कम से कम लॉकडाउन तो ना, जो भूख से तो ना मरे कोई। यही तो ना, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन तो खोलो यार, तुम लोग काम, जो बंदा कमा के खाता है उसको तो खाने दो, बंदे को पता है कि खतरनाक बीमारी है, प्रिकॉशन लेके करेंगे लोग, काम करेंगे अपना। बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया जी। कोई नहीं सर, सब अपने अपने हिसाब से। देखिए मेरा कोई आईसीआईसी में बड़ा अमाउंट भी नहीं है, आप देखेंगे तो टोटल शायद कितना आ रहा होगा इसमें बताइएगा। 63,000 के समथिंग है। हाँ 63,000 का टोटल है वो। मैं देखिए एक महीने में ही अगर मेरा काम चल गया तो वो हम एक ही महीने में मैं 1 ईयर शॉर्ट पेमेंट कर दूंगा इसका, लेकिन वही है कि काम चलना चाहिए, काम बच्चे आने चाहिए, वही वाली बात है ना। बच्चे तो सर, ऑफलाइन कोचिंग जो है ना, फ्यूचर पे ही थोड़ा सा डाउट है। वही वही तो कह रहा हूँ ना, ये साल भी मुझे लगता नहीं ऑफलाइन ये स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछली बार तो ऑफलाइन दिया ही नहीं था इन्होंने, लोगों ने खोल लिया था अपने आप से, मर्जी से खोल लिया था लोगों ने, तो इस बार वो लोगों को खोलने भी नहीं देंगे, मेरे को ये लगता है। देखिए ऑफलाइन खुलना तो चाहिए सर, अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे पढ़ेंगे। चलिए अब क्या कर सकते हैं मनु जी, आई होप आप मेरी कंडीशन समझे हैं कि मैं किस तरीके से, किस परेशानी से गुजर रहा हूँ। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, अगर आपने जब पहले बोला ना कि जब मैं आपकी ऑफलाइन कोचिंग थी, तो तभी समझ गया था सर आप कहाँ से गुजर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अगर अगर आपके पास सिर्फ एक ऑफलाइन कोचिंग का ही इनकम का सोर्स था, तो आप माफ कीजिएगा बड़ा बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो कोई और सोर्स ना है तो सर। बहुत ज्यादा, देखिए ना, बहुत ज्यादा। मैं समझ सकता हूँ इन सब चीज़ों को, सर हमने बहुत सारी कोचिंग भी ली है, मतलब इस फील्ड में हमने यूपीएससी एस्पिरेंट होने के साथ साथ ही कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ काम भी किया है, तो इसके साथ हमने करते रहे। ऑफलाइन कोचिंग फ्यूचर में खत्म ही हो रही है सर, जैसे आपने ये एक लॉकडाउन लगा, कोरोना आया या फिर बनाया, जो भी था, इसकी वजह से ऑफलाइन कोचिंग पे बड़ा डेंट पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा। वो मैं समझ सकता हूँ। चलो ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक ठीक मनु जी। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ओके थैंक यू। अगर सेटलमेंट के लिए कभी आपके फंड्स आते हैं तो मुझे कॉल बैक कर लेना, मैं आपको सेटलमेंट कुछ कम में करवा दूंगा लॉकडाउन की वजह से। ओके 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 मनु जी। ठीक है। थैंक यू।